मेरे को तेरा असली मॉडल मालूम पड़ गया है। तू लोगों को पैसों के लिए चपत लगाती है ना। देख देख, मैं मेरा घर और गैरेज दोनों तेरे नाम कर दिया। अभी तो मेरे साथ शादी करोगी ना? मैं तब भी तुमसे शादी नहीं कर सकती विनोद, इसलिए कि मैं देवा से प्यार करती हूँ। देवा से? मेरे गैरेज के मैकेनिक से? यही सोच रहे हो ना कि 5-5 रुपए के लिए बेईमानी करने वाली लड़की 50 लाख क्यों ठुकरा रही है? ये प्यार का मामला ही ऐसा होता है, कोई समझे ना समझे, तुम तो समझ सकते हो ना। लेकिन देवा तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन मैं तो करती हूँ, बचपन से करती हूँ। कितना करती हूँ ये तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, बचपन में जब भी वो कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठकर रोता था ना, तो पता नहीं क्यों मुझे भी बहुत रोना आता था। मैं उसी के सपने देखते हुए जवान हुई, और जब तक सांस में सांस है, मैं अपने सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करूंगी। कभी तो वो कहेगा, शर्मीली, आई लव यू। अरे शर्मिली, तेरा बाहर से मॉडल कुछ और है और अंदर इंजन कुछ और है। बड़ा बदनसीब है देवा जो तेरे प्यार को नहीं समझ सकता। मैं जानती हूँ जब प्यार में इनकार होता है तो दिल पर क्या बीतती है। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, मुझे माफ कर देना विनोद। खाली विनोद? विनोद भाई नहीं बोलोगी? अरे मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। तेरी जैसी प्यारी बच्ची तो मेरी छोटी बहन ही हो सकती है ना। चल आऊं। शर्मीले, आई लव यू। शर्मिली, मेरी बेटी, मेरी बेटी, बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं क्यों खुश हुआ? आज तक हम लोग जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया को टोपी पहनाते थे ना, मगर आज के बाद हम लोग जिंदगी संवारने के लिए दुनिया को टोपी पहनाएंगे। टोपियां सिर्फ आप पहनाएंगे चाचा जी, मैं शरीफ हो गई हूँ। शरीफ? ये क्या हो रहा है इस देश में? बेटी तेरी तबीयत तो ठीक है ना? चाचा जी, बट मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं सुधर गई हूँ। अरे क्यों बिगड़ने की बातें कर रही है यार? चाचा जी, देवा के साथ मेरी शादी हो रही है। देवा के साथ? मतलब तू एसीपी सिद्धांत के घर की बहू बनेगी? हाँ चाचा जी। नहीं, समझी? वो मेरा रिश्तेदार, मार खाएंगे मेरे कर्जदार। दो जवान बेटों की माँ होकर भी तुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। माँ तो करण की शादी क्यों नहीं करा देती? घर में बहू आएगी, सारा काम करेगी। माँ की इतनी ही फिक्र है तो तू शादी क्यों नहीं कर लेता? मैंने तो अभी इसको सोचा नहीं है, लेकिन अब तू कहती है तो। अच्छी बात है, तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की मेरी नजर में। लड़की? कौन लड़की माँ? वो लखनऊ वाले हैं ना ब्रिजमोहन जी, उनकी बेटी। लखनऊ? माँ तू बारात इतनी दूर लेके जाएगी ना तो बारात की बारात निकल जाएगी। तू बेटी की बेटी, नागपुर तो यहाँ से दूर नहीं है ना? अब नागपुर इतना दूर तो नहीं है, लेकिन इतना नजदीक भी तो नहीं है। थोड़ा और नजदीक सोच। और नजदीक तो डॉक्टर माथुर की बेटी है, उनका घर हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। माँ अब तू इतना नजदीक आ गई है तो थोड़ा और नजदीक आ जाना। कहाँ? वो अपने घर के पीछे वाली बस्ती में भी तो एक अच्छी लड़की रहती है। कौन? शर्मिली? हाँ माँ। मुझे पता था वो चुट्टी एक न एक दिन मेरे बेटे का दिल जरूर चुराएगी। माँ तू बाबूजी से बात करना। सही वक्त आने पर करूँगी। एसीपी सिद्धांत थे। अंकल मैं करण का दोस्त बोल रहा हूँ, 3 स्टार क्लब से। आप यहाँ फौरन चले आइए। मुझे बचा ले माँ, मुझे बचा ले। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या किया तूने? माँ सब कुछ किया, चोरी की, जुआ खेला, शराब पी, सब कुछ किया माँ, मगर ये खून मैंने नहीं किया। ये क्या कह रहा है तू? होश में तो है? जानता है तू क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ माँ,
मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ, ये खून मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया ये खून। मुझे बचा ले माँ, वो मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। कौन? अरेस्ट हिम। नहीं, मैं आपको इसे गिरफ्तार नहीं करने दूंगी। कुछ नहीं किया इसने। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि हमारा बेटा किसी का खून कर सकता है? मैं सोच नहीं रहा, जानता हूँ। नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। देखिए, देखिए जरा इसकी हालत। क्या खूनी ऐसे होते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं? नहीं, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। डैडी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। जुर्म करने के बाद हर मुजरिम यही कहता है कि वो निर्दोष है। माँ बोलना। पुष्पा, मैं आपको मेरे बच्चे को नहीं ले जाना। हटो पुष्पा, मैं कहता हूँ हटो। नहीं, आप मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं ले जाते। पुष्पा प्लीज हटो। अरे देख क्या रहे हो, ले चलो उसे। कम ऑन, ले जाओ इसे। मत ले जाओ। छोड़ दो मुझे। पुष्पा, पुष्पा मेरी बात सुनो। पुष्पा, पुष्पा, पुष्पा छोड़ दो उसे। ठहरो। बहुत हो गया ये तमाशा, बंद करो ये खेल। कोई नहीं लेके जाएगा मेरे भाई को यहां से। कानून के मामले में दखल मत दो देवा। नहीं मानता मैं आपके इस कानून को, जो सिर्फ अपनों को अपनों से दूर कर सकता है, मिला नहीं सकता। हजारों बार आपके कानून ने मासूमों को सजा दी, हजारों बार आपके कानून ने गलतियां की, क्योंकि आपका कानून जानता है कि अगर वो गलती करे तो उसे सजा देने वाला कोई नहीं। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि ये निर्दोष है? इसलिए कि इसने जिंदगी में जब जब गलती की, मेरी माँ ने मुझसे कहा, और आज मेरी माँ कहती है कि उसका बेटा निर्दोष है। इसलिए मेरा दिल मानता है कि वो निर्दोष है, और वैसे भी ये अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खा सकता। कानून कसम और दिल की आवाज नहीं, सबूत चाहता है, और इसके जुर्म का चश्मदीद गवाह मैं खुद हूं। और तुम ये मत भूलो कि मैं यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं, एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से आया हूं। चलो छोड़ो, मैं कहता हूं छोड़ो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरे बच्चे को बचा लो। मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैं निर्दोष हूं। एसीपी सिद्धार्थ, आज से 15 साल पहले आप और आपके कानून ने मिलकर एक मां को उसके बेटे से जुदा कर दिया था, मार डाला था उसे। और आज फिर 15 साल बाद आपका कानून एक और मां को उसके बेटे से जुदा कर देना चाहता है। नहीं, दोबारा नहीं दोहराने दूंगा मैं इस कहानी को। ना इस मां को मरने दूंगा, ना उसके बेटे को फांसी चढ़ने दूंगा। मिस्टर सिद्धांत, आपकी पत्नी को दिल का दौरा पड़ा है, और एक बात बता दूं आपको, शायद वो दूसरा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। माँ, ले दवा खा ले। देवा, मुझे दवा नहीं, मेरा बेटा चाहिए। जब तक मेरा बेटा घर नहीं लौटेगा, मैं दवा नहीं खाऊंगी। माँ, वो जल्दी वापस लौट आएगा, लेकिन जानती है माँ, वापस आने के बाद वो तुझे इस हाल में देखेगा तो कितना गुस्सा होगा वो मुझसे पूछेगा कि मेरे जाने के बाद मेरी बीमार माँ का ख्याल तक नहीं रखा तूने। तो क्या जवाब दूंगा मैं उसे? फिर वो मेरा गिरबान भी पकड़ेगा ना, तो भी मैं उसे हटा नहीं पाऊंगा। चल दवा खा ले। पुष्पा, देवा, इनसे कहते मुझे इनसे बात नहीं करनी, मुझे इनसे बात नहीं करनी।
देख लिया अपनी बुरी संगत का नतीजा। कहाँ पहुंच गया तू? तू तो बहुत खुश हो रहा होगा ना देवा। तेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा खुद ब खुद ही हट गया। माँ कहती थी कि करण तुझे एक दिन जरूर समझेगा, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरे लिए तेरा दिल कभी साफ नहीं हो सकता। मैं यहाँ खुशियां मनाने या तेरी हालत पर हंसने नहीं आया, बल्कि तेरी मदद करने आया हूँ। मदद? मेरे फांसी के फंदे के लिए रस्सी लाया क्या? सुन, और आज गौर से सुन। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ मेरे दिल पर जख्म लगाए है तूने। सारी जिंदगी सिर्फ मुझे जलील करता आया है तू। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो मैं कहूंगा तू। सबसे ज्यादा नफरत मैं किससे करता हूं, तो मैं कहूंगा तुझसे। लेकिन मैं तुझसे इतनी नफरत नहीं करता जितना मेरी मां तुझसे मोहब्बत करती है। और आज इसी मोहब्बत की खातिर मैं अपना सारा गुस्सा, सारी नफरत भूल आया हूं। तो मुझे अपना दुश्मन समझ या सौतेला, लेकिन मैं तेरी जान जरूर बचाऊंगा, अपनी जान पर खेलकर भी, कि मेरी मां जिंदा रह सके। तुझे इन सलाखों से बाहर निकालने के लिए मैं सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा करण, लेकिन तुझसे नहीं लड़ पाऊंगा। भाई, अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा ना, तो मैं हार जाऊंगा भाई। भाई, क्या कहा? भाई, अपने इस नादान भाई को गले लगाकर माफ कर दे भाई। भाई, मैंने ये खून नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। मुझे बचा ले भाई, मुझे बचा ले।